भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन वहीं ये भी सच है कि सबसे ज्यादा अंधविश्वास भी इसी देश में है, जिसका कई लोग कभी कभी गलत फायदा भी उठा लेते हैं। साथ ही यह दावा नहीं किया जा सकता कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ। हमारा उद्देश्य आपकी भावनाओं और मान्यताओं पर सवाल खड़े करना नहीं, बल्कि सच सामने लाना है। साथ ही हमने विशेषज्ञ पंडित से भी इस बारे में बात की और उन्होंने हमें हमारे सभी सवालों का जवाब भी दिया। आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या कहा विशेषज्ञ पंडित ने। क्या चमत्कार सच में होते हैं? पिछले कुछ वर्षों में चमत्कारी बाबाओं ने अपने चमत्कारों से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसके चलते वो न्यूज़ की हेडलाइंस बन गए हैं। वहीं लोग भी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन यह कितना सच है और क्या लोगों के विश्वास सही हैं? ये शोध का विषय बन गया है। आज इन्हें कुछ सवालों का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या चमत्कार पर विश्वास करना चाहिए? ये लोगों की मान्यताओं पर निर्भर करता है। जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार भी संभव है। क्या कोई ये बता सकता है कि किसे अच्छा वर मिलेगा या नहीं? ये सब कुंडली और भाग्य पर निर्भर करता है। क्या कोई बाबा हमें बता सकते हैं कि जीवन में लक्ष्मी या धन कब आएगा? हम इसके लिए आपको सुझाव और उपाय बता सकते हैं। इसे आप कितनी श्रद्धा से करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। कुंडली में मृत्यु का योग है या बताया जा सकता है? काफी हद तक कुंडली और ग्रहों की चाल को देखकर समझा जा सकता है कि जीवन में कब कष्ट आने वाला है। क्या कोई साधु महात्मा या बाबा हमारे भाग्य को बदल सकता है? कोई बाबा या कोई भी मेरे अनुसार ऐसा नहीं कर सकता। ये सब ग्रहों की चाल और आपके कर्म और भाग्य पर निर्भर करता है। क्या आपको इस तरह के चमत्कारों पर विश्वास करना चाहिए? क्या सच में भारत में बाबा चमत्कार कर सकते हैं? क्या लोगों का उन पर अटूट विश्वास सही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर हम सभी के मन में आते रहते हैं, लेकिन इसका कोई भी सही जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाया है। वो कहते हैं, ना मानो तो भगवान वरना पत्थर। ऐसा ही कुछ लोगों का विश्वास बाबा पर भी होता है। कुछ को ये चमत्कार लगता है तो कोई इसे बस अंधविश्वास और आंखों का धोखा मानते हैं। यूं तो भारत को साधु और संतों की भूमि कहा और माना जाता है। यहाँ कई ऐसे बाबा हुए हैं जिन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से लोगों का विश्वास जीता है। आज हम ऐसी ही कई बाबाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी शक्तियों से सभी को चकित कर दिया है। अपने चमत्कारों से किया इन बाबाओं ने सभी को हैरान कर दिया। आज हम उन्हीं की एक लिस्ट लेकर आपके सामने आए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग। धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग अपने चमत्कारों को लेकर आजकल खूब चर्चा में हैं। वहीं लोगों के मन में भी इनको लेकर कई तरह के सवाल हैं। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के महाराजा हैं। वो पंडित कृष्ण शास्त्री बागेश्वर वाले महाराज के नाम से लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। कहते हैं कि बागेश्वर धाम बाबा के अंदर अलौकिक शक्तियां हैं, जिससे वह लोगों के मन की बात जान लेते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी कर देते हैं। समय समय पर वो रामकथा के साथ ही दिव्य दरबार भी लगाते हैं, जिसमें वो अपने चमत्कारिक रूप से लोगों के दुख दूर करते हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। भारतीय राजपुतन कहे जाने वाले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का प्रारंभिक जीवन रहस्य में डूबा हुआ है और उनकी उम्र कई अटकलों का स्रोत रही है। दूसरी बात जिस पर काफी हद तक अनुमान लगाया गया है कि उनके पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ काफी घनिष्ठ संबंध थे, जिन्हें उन्होंने योग सिखाया था। जाहिर है उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी के स्वास्थ्य के हित में ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ओर से कुछ शीर्ष स्तरीय राजनीतिक कार्यों को अंजाम दिया, खासकर आपातकाल के दौरान। कहा जाता है कि वो आने वाले समय के बारे में जान लेते हैं।
उन्होंने जून 1994 की शुरुआत में अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की। उसी महीने की 9 तारीख को उनका निजी विमान मंटलाई, जम्मू के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। निर्मल बाबा। चमत्कारी बाबाओं में निर्मल बाबा का नाम कैसे कोई भूल सकता है। उन्हें टोटकों द्वारा लोगों की मुश्किलें दूर करने वाला कहा जाता है। बाबा पर एक व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया गया कि बाबा ने पहले उसे खीर खाने की सलाह दी, उससे उसे शुगर की बीमारी हो गई, जिसके बाद से ही निर्मल बाबा ने दरबार लगाना बंद कर दिया। सत्य साई। श्री सत्य साई का जन्म आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर के एक अल्प विकसित गांव पुट्टपत्री में हुआ था। वो श्री पेदू वेंकपराजू एवं मां ईश्वरम्मा की 8वीं संतान थे। कहा जाता है कि जब श्री सत्य का जन्म हुआ, उसी समय घर में रखे सभी वाद्य यंत्र स्वतः बजने लगे और एक रहस्यमय नाग बिस्तर के नीचे से फन निकालकर छाया करता पाया गया। बाबा के चमत्कारों के कई अनूठे किस्से हैं, वहीं लोग भी उन पर अपनी अटूट श्रद्धा रखते हैं। लेकिन कई बार तथ्य विज्ञान और हाथों की कलाकारी के मद्देनजर पर उन पर संदेह भी किए जाते रहे हैं। लेकिन देश विदेश में बसे अनेक साईं भक्तों से उनके घरों में सभी देवी देवताओं की मूर्तियों तथा चित्रों से विभूति, कुमकुम, शहद, रोली, गुलाल निकलना, हाथों की छाप मिलना, अदृश्य होकर प्रसाद ग्रहण करना, मांगलिक कार्यों में आत्मिक उपस्थिति, पीले लिफाफे पर स्वास्तिक चिन्ह के साथ बाबा का आशीर्वाद मिलने जैसे सैकड़ों अनुभव किए हैं। देवराह बाबा। भारत भूमि हमेशा से ऋषि मुनियों की भूमि रही है। हिंदू धर्म में तो सैकड़ों वर्षों से योगियों, संतों और सन्यासों का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक हैं देवरा बाबा भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया के सिद्ध महायोगी बाबा को देवराह बाबा कहते हैं। उनके अंदर भी अलौकिक तेज था। देवराह बाबा की ख्याति दूर दूर तक थी। उनके दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आते थे। बाबा के भक्तों में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोग शामिल रहे। उन्होंने जन सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। बाबा हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज वृंदावन में रहते हैं। वो मूलतः कानपुर के सरसोल ब्लॉक के अखरी गांव के निवासी हैं। लोगों की उन पर अटूट आस्था है। उनके प्रवचन लोग काफी मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते हैं। उनके पिता का नाम शंभू पांडे है, माता का नाम राम देवी है। जन्म के बाद महाराज को अनिरुद्ध कुमार पांडे के नाम से प्रसिद्धि मिली है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ।